सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो आज जो व्लॉग की मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ वो कर रही हूँ मॉर्निंग से। मॉर्निंग मतलब अभी बज रहे हैं 11। तो अभी मैं आई थी अपने खेतों में, तो मैंने कहा कि आपको भी ले चलते हैं, देखते हैं कि हमारे खेतों में क्या हो रहा है। तो बगीचे की हमको निकालनी थी थोड़ी सी घास, क्योंकि वहाँ पे घास होनी नहीं होती है बट थोड़ी सी हो रही है क्योंकि आजकल बारिश का टाइम है। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं अपने खेतों में और दिखाते हैं कि क्या हो रहा है आजकल। तो खेतों में आते ही पहले दिख रहे हैं हमें वाइट फूल, तो यहाँ से फूलों से स्वागत हो रहा है हमारा। तो आते ही पहले हमारा पड़ता है नाशपाती का पेड़, इसमें लगी है नाशपाती। तो ये बहुत पुराना पेड़ है, तो अब तो ये थोड़ा सा ऑलमोस्ट सूख गया है, कहीं पे सूख गया है। अब इतना ज़्यादा फल भी नहीं देता है, ये बहुत बड़ा सा है। और इस बार नाशपाती उतनी नहीं आई है, ये भी आप देख पा रहे होंगे। ये भी हमारी क्या है, नाशपाती है, नाशपाती। तो अभी हम आ गए हैं अपने, ये हमारे खेत हैं जहाँ पे हमने आलू भी खोदे थे। आपने मिनी व्लॉग देखा होगा मेरा। तो ये यहाँ पे हमने लगा रखी है मक्का और राजमा, ठीक है। तो ऐसे हम आते हैं, फर्स्ट पहला खेत आपने देख लिया। और ये है, यहाँ पे भी हमने लगाए हैं राजमा और मक्का और राजमा, क्योंकि जो राजमा है उसमें जाती है बेल, इसलिए हमने राजमा और मक्का लगा दी। ये है, इसमें लगाई है राजमा और मक्का। तो कुछ ऐसे हो रहे हैं, उतना अच्छा भी नहीं हो रहा क्योंकि उस टाइम पे बारिश हो रही थी तो उतना लग नहीं पाया था। और इसमें हमने खाली डाल रखी है मक्का, और इसमें है आपका आड़ू के पेड़। आड़ू के पेड़ भी अभी 1-2 साल पहले ही हमने डाले हैं, तो इसलिए छोटे छोटे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें लगा रखी है आलू। इसमें आलू के बाद हमने लगाया है आपका मक्का। तो ये घास के लिए हम यूज़ करते हैं इस मक्का को। और ये है आपका गाढ़ गधेरा। और वो सामने मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, वो सामने है आपका ये घट, इसको बोलते हैं घट, जो बहुत पुराने टाइम में होते थे, जो गेहूँ घिसने के लिए काम में आते थे, वो है ये घट। बट अभी एक ऊपर पे भी दिख रहा है, ऊपर पे वाला दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं, जूम करती हूँ, थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो ऊपर वाला हमारा है और नीचे वाला किसी और का है, तो किसी चाचा लोगों का वो है। तो यहाँ पे पहले पीसा करते थे आपका जो गेहूँ वगैरह पीसा करते थे उसके लिए। और ये है हमारा छोटा सा एक बगीचा, एप्पल ऑर्चार्ड। तो आप देख सकते हैं, इसमें अभी 2-3 साल हुए हैं, तो इतना ज़्यादा फल है नहीं इनमें। तो इसी की हमको घास निकालनी है, काफ़ी घास हो रही है यहाँ पे। तो अभी दीदी आई नहीं है, दीदी और मम्मी भी आएंगे अभी। तो चलिए आपको नीचे चलते हैं। पहला ये है, नेक्स्ट फिर ये। तो एक छोटा सा हमारा बगीचा है, एप्पल ऑर्चार्ड, जो कि इस बार आया नहीं है। फल तो देना चाहिए था इस बार, पर पता नहीं क्यों नहीं आया है। कोई आए हैं, किसी में आए हैं। तो इसमें काफ़ी घास हो गई है जो कि नहीं होनी चाहिए, तो उसी को हम निकालने के लिए आए हैं। ये देखिए, और ये है हमारा एक अलग दूसरा खेत, जिसमें भी हमने लगा रखी है मक्का, जो कि घास के लिए ही यूज़ होती है। और ये हैं दूसरे पेड़, जो कि हैं सेब के ही, बट अभी छोटे से हैं तो फल नहीं दिया है इन्होंने। और यहाँ पे हो रही है राजमा की बेल गई है, ये पहले बो दिया होगा इसलिए। और ये भी है आपका, ये भी हमारे सेब के ही पेड़ हैं, तो ये इनमें भी अभी नहीं आया है। ये पता नहीं, ये भी हिमाचली हैं, पर इनको 3-4 साल हो गए हैं, पर अभी तक ये फल नहीं दे रहे हैं। और ये एक खेत है हमारा, जो कि है जिसमें लगाया है मक्का। इसमें पहले आलू ही लगाया था हमने,
बट अभी उसके बाद हमने मक्का ही बोई रखी है घास के लिए, क्योंकि कोई ज़्यादा हमारे यहाँ कर नहीं पाता है, कोई करने वाला नहीं है इसलिए। और ये है नीचे भी हमारे ही हैं, जिसमें हमने डाले हैं प्लम के पेड़। तो इसको भी 2 साल हो गए हैं प्लम के पेड़ों को भी, तो अभी इतने बड़े हो गए ये। और नीचे भी हमने लगा रखे थे आलू, और आलू लगाने के बाद मक्का ही बो दी है, क्योंकि घास के लिए काम आ जाती है गाय वाय के लिए। तो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसे दिखते हैं हमारे प्यारे से खेत लहराते हुए। और आजकल तो बारिश का टाइम है तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि सब जगह ग्रीनरी है। आपको घर दिखाती हूँ अपना मैं यहाँ से। तो ऊपर रहा हमारा घर, जो कि लाल टिन में आपको दिख पा रहा होगा। तो वहाँ पे है हमारा घर, और वो हमारा रहा पुराना घर। इधर पे वो है पुराना घर। हमको करनी है ये वाली घास साफ़ करनी है। तो ये देख लीजिए आप, ये कुछ हो रहे हैं सेब, जो कि बहुत कम हो रहे हैं इस बार। पिछली बार भी कम हुए थे, इस बार भी कम ही हुए हैं। और पता नहीं कब ये आएंगे, अब फल कब देना स्टार्ट करेंगे। पर ये जैसे जो हिमाचली सेब है, वो होता तो बड़ा रेड सा है, दिखने में बड़ा अच्छा होता है, बट टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा हमारे सेबों का आता है। तो ये इसलिए। और यार करे तो क्या करे ना किसान भी, हमने ये वाले पेड़ भी लगा दिए, वो वाले पेड़ भी लगा दिए। और जब हम बेचने जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस टाइम पे हमारा जो सारा ही हमारा जो फल होता है, या फिर जो आलू वगैरह जो भी होते हैं, तो वो जाते हैं हल्द्वानी मार्केट में। और हल्द्वानी मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे, क्योंकि सब सीज़न है इस टाइम पे, सभी जगह से आ रहा है, और जो मेन मार्केट है वही है हमारी, तो इसलिए सारा जो माल है वहीं जा रहा है। तो उस टाइम पे हमको अच्छा वो नहीं मिल पाता है, अच्छा पैसा नहीं मिल पाता है इन सब चीज़ों का। तो इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिल पा रहा होता है, तो इसीलिए बुरा लगता है। मेहनत जो कर रहा है मेहनत, वो भी यार क्यों करेगा मेहनत, पता नहीं अच्छा वो ही नहीं मिल पाता, दाम ही नहीं मिल पाता है, ना आलू को ना सेब को। अभी लोगों के यहाँ सेब रखे पड़े हैं, वैसे ही लोगों ने रखे हैं, क्योंकि इतना अच्छा मार्केट ही नहीं हो रहा है उनका, तो भेज नहीं रहे, क्योंकि भेजने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, और जिसमें वो भेज रहे हैं वो भी चाहिए, तो सारी चीज़ें हैं। और ये है चाचा लोगों का, तो ये हमारे ऊपर पे ही रहते हैं चाचा लोग। उनके यहाँ गोभी हो रही है, इतनी बढ़िया गोभी हो रही है, तो इन्होंने आलू के बाद गोभी लगा रखी है, तो गोभी काफ़ी अच्छी इनकी हो रही है। और ये हमारा है। तो चलिए चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं, देखते हैं कि कितना हम ये जो घास है उसको निकाल पाते हैं। अभी तक तो मम्मी दीदी कोई भी आया नहीं है, तो थोड़ा बहुत मैं ही निकालती हूँ, कितना निकल पाता है। तो ऐसा है, जो किसान है वो हर जगह से मार खा रहा है, क्योंकि उसका वो कोई भी दाम सेट नहीं कर सकता आपने जो वो प्रोड्यूस कर रहा है उसका। तो इसीलिए हर बार नुकसान ही होता है, कभी कभी ही होता है मार्केट मिल पाता है, अदरवाइज़ मोस्टली ऐसे ही होता है कि मार्केट कम ही मिलता है। लेट्स सी क्या होता है। जो ये वाले फल हैं हिमाचली सेब, ये कैसे जाते हैं, क्या जाते हैं। तो अभी कुछ सेब तो हमारे भरने ही हैं, अभी भेजवाने ही हैं, पैकिंग उनकी होनी है, तो भाई वो पैकिंग करेगा, पापा और भैया पैकिंग करेंगे, और हम निकालेंगे इसकी घास को। चलिए देखते हैं कितना हम कर पाते हैं। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको, जो ये पेड़ है ना,
तो ये पेड़ है तो छोटा सा, पर इसमें छोटा सा है, और जो ये टहनियाँ है ना, इनको ऐसे बांधना पड़ता है, ऐसे बांधना पड़ता है, इनमें इतनी मेहनत लगती है, ऐसे बांधना पड़ता है, फिर उसके बाद वो खोलने पड़ते हैं क्योंकि टाइट हो जाता है। कोई अगर बंधा है तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बांधते हैं। हाँ, उधर पे एक दिखाती हूँ आपको। तो जो किसान है वो बहुत मेहनत करता है, पर उसको फल नहीं मिल पाता यार, वैसे जैसे जितना वो मेहनत करता है। पर अब ऐसे अपने इतने अच्छे खेत छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकते ना, तो बहुत प्रॉब्लम है यार। कहीं पे तो बदा दिख रहा था मुझे, कहाँ पे दिख रहा था? हाँ जी, यहाँ पे ये बदा है ना। अरे ये भी खुला है, खुला है, देखो जैसे ये बदा है ना, ये तो ये इसको हमने, ये होगा ऐसे ही होगा ये। इसको हमने बांधा, ऐसे सीधा किया, तब जाके ये फल देता है। अदरवाइज़ ये जब सीधा सीधा होता है तो नहीं देता है, पता नहीं ऐसा कुछ बोलते हैं। इसको हमको ऐसे बांधना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा, तब जाके इसमें कोई पंखुड़ी आएगी और कली आएगी उसमें, फिर तब उसमें लगेंगे फल। तो ऐसा कुछ है इसका सीन। तो जो ये आपको दिख रहे हैं ना सीधा सीधा, तो ये पहले बांधे होंगे, उसके बाद ही ये क्या करते हैं, फल देते हैं। पर इनने तो तब भी फल नहीं दिया है। चलो देखते हैं अगले साल कितना फल देते हैं ये। इस बार बांधने पड़ेंगे। पहले करते हैं इसकी सफाई हमारे एप्पल ऑर्चर्ड की। और ऐसे ये जो जाली डाली है, ये जाली डलती है क्योंकि जो चिड़ियाँ हैं वो खा देती हैं पेड़ों को नहीं, फल को खा देती हैं। और जब ओले बरसते हैं, क्योंकि बारिश का टाइम होता है, तो ओले बरसते हैं, तो उससे बचाने के लिए जो ये जाली है उसको डाला जाता है। और यहाँ पे अभी डाली नहीं है क्योंकि फल ही नहीं आ रहे हैं, और फल नहीं आ रहे हैं, और पेड़ भी अभी छोटे हैं, तो इसलिए जाली रखी हुई है, डाली नहीं है। तो शायद कोई तो आया, दीदी आ गई शायद। देखो वो रही मेरी दीदी, ब्लॉगर दीदी। तो ये है हमारी दीदी आ गई है। तो चलिए काम पे लगते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, देते हैं अपडेट कि कितना हमने कर पाया, हम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स कुछ ऐसे इनको बांधा जाता है, इनको बांधते हैं और उसके बाद फिर इसमें आते हैं फल। तो अभी ये बंधे हैं, इनको अभी हमने खोलना है। तो अभी कुछ इतना हमने काट दिया है, वो आगे से यहाँ तक हमने कर दिया है साफ़, और यहाँ पे दीदी करी है सफाई। तो गाइज़ मौसम हो गया बहुत ही ख़राब, बारिश आने वाली हो रही है, और इतना हमने कर दिया है, इतनी घास हमने निकाल दी है। तो अभी कम ही हो पाया है यार, यहाँ से लेके वहाँ तक जहाँ पे आपको दीदी दिख रही है। और मौसम कुछ ऐसा हो गया, बिल्कुल काला हो गया है मौसम। और बारिश की बूंदें भी बस आई ही गई हैं। बस हम जाते हैं और आपसे मिलते हैं आगे, देखते क्या होता है। और यहाँ से मैं लेने आई थी ये कुछ ऐसे साफ़ हो गए हैं, जो कि अभी तक बिल्कुल भरे पड़े थे, ऐसा हो रहा था। और ये हम लेके जाएंगे घर। बारिश भी बस आ ही गई है, बारिश। आजा आजा। तो अभी हम पहुंच गए हैं घर पहुंचते ही बारिश काफ़ी ही तेज़ हो गई है। तो आप देख सकते हैं मौसम ख़राब हो चुका है।
गाइस घर आके इतने सारे कपड़े मैंने धो लिए हैं। आपको दिखाती हूँ जो सेब हमने तोड़े। अभी भी मौसम हो रहा है ख़राब, कुछ ऐसा हो रहा है। ये है पिरुल जो कि आज मम्मी लेके आई सुबह। मैं और मम्मी गए थे ऑफ कोर्स। और ये है हमारा गोडाउन जहाँ पे हमने रखे हैं सारे सेब। और यहाँ पे सेब हैं, यहाँ पे थोड़े बहुत आलू हैं। और ये है जिनमें हम भेजते हैं, इनमें हम भेजते हैं सेब। और ये बहुत सारे सेब। ये है भूरा जो कि खाने में उतना अच्छा नहीं होता है, इसको काफ़ी रखना पड़ता है, उसके बाद ये अच्छा होता है। और इसको बोलते हैं बार, इसको बोलते हैं बार। ये भी ठीक होता है, अच्छा होता है, थोड़ा मीठा होता है खाने में, अच्छा है। कुछ ऐसा है हमारा गोडाउन जहाँ पे सारी चीज़ें रखी हैं। आपको कोई भरा वाला नहीं है अभी, नहीं तो भरा वाला दिखाती। ऐसा है। और ये है हमारा तुलसी माता का मंदिर। तो यहाँ पे जो भी फसल होती है उसको हम यहाँ पे सबसे पहले हम भगवान जी को चढ़ाते हैं। तो अभी इसको थोड़ा सा अभी ये जो मंदिर है पूरा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे तुलसी लगी हुई है। और ये मंदिर है जो कि अभी पूरा नहीं हुआ है, तो इसको अभी थोड़ा ध्यान नहीं देना इस पर। तो कुछ है हमारे फूल और ये भी है। तो ये मैं आ गई हूँ बाड़े में क्योंकि मुझे ले जानी है मूली की पत्तियाँ। तो ये हो रही है मिर्च, तो ये मिर्च है, उधर तक है मिर्च। और यहाँ पे हो रही है, ये गई है बेल, ककड़ी की बेल। तो अभी कुछ टाइम में हमारी ककड़ियाँ लग जाएंगी, आपको ककड़ियाँ देखने को मिलेंगी हमारे इस बेलों में। और यहाँ पे हो रही है मूली, तो इस मूली के पत्ते को ले जाते हैं और दीदी को चाहिए, भाई बोल रहा है, भाई की डिमांड पे बन रही है आज पकौड़ियाँ, जो लेके जाते हैं। तो ये हैं मूली के पत्ते। तो आज बनेंगे मूली के पत्तों के पकौड़ी, तो जो कि दीदी बनाने वाली है। देखते हैं कैसा बनाती है दीदी मूली के पत्तों की पकौड़ी। दीदी ले, तुम्हारे लिए, दिस इज़ फॉर यू। थैंक यू। अभी पकौड़ी तो मुझे ही बनानी है। अब टेस्टी अब इसकी अच्छी सी पकौड़ी बना के खिला दे यार तू। पकौड़ी मैं बना सकती हूँ, लेकिन अच्छी सी बनेगी मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि मैं खाना बनाने में इतनी मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन हाँ, भाई ने बोल दिया है तो थोड़ा बनाना पड़ेगा, तो बना भाई की डिमांड पे। लेकिन उससे पहले मुझे तेल कहाँ है वो भी बता दो, और चाशनी कहाँ है वो भी बता दो। तो गाइस, जो चाशनी है ना, हमारे यहाँ बहुत पुराने ज़माने से एक जो कढ़ाई है, बहुत बड़ी कढ़ाई, उसमें तेल रखा हुआ है, तो उसका नाम ही चाशनी पड़ गया है। तो जब भी हमको कुछ पकाना होता है तो हम शायद चाशनी निकालते हैं, उसमें तेल डालते हैं और चीज़ों को बना देते हैं, तो वो इजी टू यूज़ हो जाता है। उसके बाद भी आलस आ रहा है गाइस, देख लो। नहीं, आलस नहीं है, पर मुझे ना बनाने का कोई इतना खास। वही चाशनी तो है उधर ऊपर और तेल है उधर। चाशनी कहाँ से हो? ये भी जो ये वाला फूल है बड़ा अच्छा खिला है, ये पूरा इधर उधर फैल गया था, तो ये मैंने बांधा किसी धागे से। तो बहुत ही सुंदर कलर भी इसका बढ़िया लग रहा है, पिंक कलर, गर्ल्स का फेवरेट कलर। ये भी है रेड। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसा रहा मेरा वीकेंड, और इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।